जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार बने हुए। मसूद हाशमी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, देर से आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। ये कहा गया जब आपसे बात की जाती है दुश्मन की और दुश्मन का इशारा किया जाता है कि भाई देखिए सीमा पार से खतरे का इशारा किया जाता है। देखिए एक सीमा दूर सीमा है लेकिन वहां भी खतरा है और उसकी तरफ है, वहां नाइंसाफी है, एक चुनी हुई सरकार कैसे बेदखल कर दी जाती है। तो आप इशारा करने लगते हैं देश के अंदर और बताने लगते हैं इशारा कि ये देखिए यहां भी तो यही है, यहां भी यही हो रहा है और वहां इस्तकबाल हो रहा है, उनका इस्तकबाल करना चाहिए। तो ये लोगों को नागवार गुजरता है और लोग कहते हैं कि भाई ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं, यहां तक का शब्द इस्तेमाल कर देते हैं जिसको आज मैं बहुत बहुत माफी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये गद्दारी है। इस तरह का शब्द इस्तेमाल होता है मुल्क में। जी मसूद हाशमी। देखिए प्रतीक जी, जी प्रतीक जी, भारत जो है, मेरा मानना है और आपका भी मानना होगा कि भारत सक्षम है किसी भी दुश्मन की किसी भी बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत हमेशा तैयार है, हमेशा अलर्ट है और सक्षम है और हम बहुत अच्छी तरह से निपट सकते हैं। किसी को कोई बड़े से बड़ा खतरा भी आ जाए तो उसको हम निपटने के लिए तैयार हैं। भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की फौजें सब तैयार हैं। ये तो भारत की बात है। लेकिन विडंबना ये है जो भी आपने कहा कि गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है वहां ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ भी ये नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं अपने देश की, अपने वतन की, अपनी मिट्टी की, अपने पानी की, अपनी दवा की, अपनी सेहत की, अपने रोजगार की, अपने तालीम की, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। और जिन लोगों को बुरा लगता है वो आरएसएस के एजेंट हैं, वो गद्दार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को बुरा लगता है क्योंकि 7.5 साल के अंदर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सरकार के अंदर देशवासियों के लिए कुछ नहीं किया। ये शिवम जैसे लोगों को और आपके जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगे। बिल्कुल आइए। सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। देखिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल मैंने बहुत माफी के साथ किया था और किस अल्फाज में किया था, किस लिहाज में किया था, इसको हालात बहुत खराब है। नहीं मसूद हाशमी साहब, मसूद हाशमी साहब, एक मिनट मसूद हाशमी साहब, मैं जब बैठा था ब्रेक पे था तो नीचे खबर चल रही थी और चिंता का विषय मेरे लिए वो है बहुत बड़ा, जो तीसरी लहर की आहट का था। और मालूम है आज मैं आंकड़ा देख रहा था, लगभग 60 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। और बताइएगा कौन सा मुल्क है हमसे आगे जिसको लग गया हो टीका। इसका भी उल्लेख करना चाहिए, सरकार को क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जब आप कहते हैं तो फक्र से, बगल में चीमा साहब बैठे पूछिएगा कहां कितने टीके लग गए। बगल में चीमा साहब बैठे पूछिएगा, चीमा साहब बैठे पूछिएगा उनसे कि कितने टीके लग गए। 60 करोड़ 60 सेकंड का टाइम तो ड्यू है। मैं बोला नहीं, बीच में चिल्लाया नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं आप मेरे साथ देखी करेंगे। अरे प्रतीक जी ये बात भी तो करो। देखिए मैं प्रतीक जी, मैं एक चीज प्रतीक जी इनको कहिए ना प्लीज, जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप इनको कहिए ना प्लीज। प्रतीक जी आप इनको कहिए, मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं, प्लीज आप इनको कहिए, थोड़ा रुकें जी 10 सेकंड। प्रतीक जी मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे देश में बैठकर अगर कोई आतंकवादियों का समर्थन करेगा और उनको कहेगा कि मैं खुशामदीद, आपकी बहुत बहुत तारीफें, मोहब्बत, वो गद्दार है। कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, माफ कीजिए, गद्दार है आप। अगर इस देश में बैठकर, लोकतांत्रिक देश में बैठकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी आतंकवादी सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो गद्दार है आप। अगर इस देश में बैठकर इस देश की सारी फैमिली बेनिफिट्स लेकर, सोशल वेलफेयर के सारे फायदे लेकर, घर से लेकर, टॉयलेट से लेकर, गैस से लेकर, ये सारी चीजें लेने के बाद अगर आतंकवादियों का नाम ले रहे हो और उनकी चाटुकारिता कर रहे हो तो गद्दार हो। जब गद्दारों की लिस्ट सामने पर्सनल नहीं, अगर कहते हो कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं, सिर्फ पर्सनल नहीं, पैर गिरे तो गद्दार हो आप। पर्सनल नहीं हो रहा हूं मैं। वो मुझे गद्दार कह दे तो ये पर्सनल नहीं, वो मुझे गद्दार कह दे तो ये पर्सनल नहीं है। मैं उनको कहूं और मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इस तरह की बातें करता है वो गद्दार है। अब ये तय करें कि ये इस तरह की बातें करते हैं या नहीं करते। मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूं जो इस देश के खिलाफ आतंकवादियों की साइड लेगा वो गद्दार है। जो इस देश में पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो गद्दार है। जो इस देश को अफगानिस्तान से कंपेयर करेगा वो गद्दार है। अब आप तय करिए, आपने कंपेयर किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल गद्दार है। ठीक है, फिर लिख लीजिए, अगली बार अपने नाम के नीचे गद्दार लिखकर बैठा कीजिए।
नहीं, हमने अपने कहा नाम कि के वहां नीचे से- गद्दार नहीं, लिखवा नहीं, नहीं, लीजिए, फिर नहीं, अपने नहीं, अपने उनकी बात विश्लेषक करो। की जगह गद्दार लिखवा लीजिए आप फिर। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। नहीं है। नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं, बुरे सवाल होते- सवाल ज्यादा सवाल बुरे ये नहीं होते था, तो सवाल ये पार्क में था बैठकर नहीं, इस सवाल तरह से देश को शिवम गालियां त्यागी, नहीं दे शिवम रहे त्यागी, होते आप। सवाल ये नहीं था मसूद हाशमी, सवाल ये नहीं था, सवाल ये शिवम, था, भटकाओ नहीं। सवाल ये था कि जब खतरा बगल में हो, दुश्मन हो बगल की बाउंड्री पे और खतरे दिखाई दे रहे हो, जिस पे बात हो रही हो, इशारा किया जा रहा हो कि मुल्क तो ऐसा है जैसे दांत के बीच में जबान, तो ये कहा जाए डिबेट में, तो फिर समझ में आता कि क्या इशारा कर रहे हैं और इस्तकबाल के लिए लोग तैयार हों, तब समझ में आती बात। जी माजिद हैदरी, मैं आया। जी माजिद। प्रतीक भाई, हम पूरे 15 दिन से हम तालिबान 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 हम हर रोज डिबेट तकरीबन देखते भी हैं, करते भी हैं, सुनते भी हैं। कल यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्पेशल काउंसिल वहां पे लगी और भारत के हमारे जो वहां पे एम्बेसडर हैं इंदिरा पांडे साहिबा, वो भी वहां पे थी। उन्होंने तकरीर वहां की और एक दफा भी तालिबान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये जो भाजपा है ना, ये हाथी के दांत हैं, खाने की ओर और दिखाने की ओर। वहां यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जहां तालिबान के खिलाफ मुंह खोलना था, वहां इनके मुंह में दही जमा था। और यहाँ माजिद हैदरी को गद्दार बोलेंगे, दूसरे मुसलमान को गद्दार बोलेंगे, प्रेम शुक्ला अपने जी। दामन में झांक के नहीं देखेंगे कि इनकी दोगली पॉलिसी प्रेम क्या शुक्ला, है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। प्रधानमंत्री की स्पीच नहीं शर्म आनी चाहिए सुनी, RSS को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की फुटेज नहीं सुनी आपने। प्रॉब्लम ये है आपका, आप सेलेक्टिवली कोट कर रहे हैं, सेलेक्टिव कोट कर रहे हैं। जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। क्या सिलेक्टिव कोर्ट है? तालिबान प्रेम शब्द शुक्ला जी। का प्रयोग किया, खंडन के लिए बात करते हैं, निंदा के लिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। जी प्रतीक जी प्रश्न क्या है? प्रतीक जी प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या प्रश्न है प्रतीक जी? प्रश्न शुक्ल ये है कि आपके मुंह में दही जम जाता है जब आप सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, ये बात माजिद हैदरी ने कहा। तालिबान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। उत्तर में दे नहीं सकता। जी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमेटी के सामने जो है, UNHC के सामने बाकायदा भारत ने आतंकवादियों के हाथों में कोई देश नहीं जाना चाहिए, ये स्पष्ट तौर पर भूमिका रखी है और ये भूमिका साफ तौर पर संकेत देती है तालिबान की निंदा कि नहीं की गई। UNHC